गुड मॉर्निंग गाइस। राइट नाउ इट्स 4 AM एंड ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई। बट एग्ज़ाम क्लोज है, बैकलॉग काफ़ी है, सो टुडे आई एम ट्राइंग टू हैव अ फुल्ली प्रोडक्टिव डे। 4 AM हिट्स डिफरेंट। सब कुछ क्वाइट होता है, नो नोटिफिकेशन, नो नॉइज़, बस तुम और तुम्हारा सिलेबस। मेरा स्लीप साइकिल कम्प्लीटली मिस्ड अप है, सो लेट्स सी अगर आज प्रोडक्टिव रह पाती हूँ या नहीं रह पाती हूँ। कल रात पढ़ते टाइम मुझे नींद आने लग गई थी, तो मैं सारी चीज़ों को वैसे ही छोड़कर और सोने चली गई थी। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम था इसको क्लीन करना, तो मैं सबसे पहले उसे क्लीन करने के लिए बैठ जाती हूँ। और जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ सुन लूँ। और अभी सुबह का टाइम था तो भजन से अच्छा कुछ हो नहीं सकता था, तो मैं भजन सुन रही थी और साथ में ही मैंने अपने टेबल को क्लीन कर लिया। और आज मैं गर्म पानी पीना ही भूल गई थी, तो उसके बाद मैं अपना गर्म पानी पीती, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। और आज गर्म पानी तो कुछ ज़्यादा ही गर्म था, तो उस टाइम पे तो मैंने नहीं पिया, थोड़ी देर बाद पिया। पॉलिटी का रिवीजन अभी पेंडिंग है और एग्ज़ाम भी काफ़ी क्लोज़ है। सो टुडेज़ गोल इज़ सिंपल, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है और मैक्सिमम रिवीजन कंप्लीट करना है। अर्ली मॉर्निंग स्टडी सेशन ऑनेस्टली काफ़ी पीसफुल होता है, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी के लिए। सुबह फोकस भी बेटर होता है। और अपने मम्मी पापा से आप सुनते आ रहे होंगे या जो भी आपसे बड़े होंगे, वो हमेशा कहते आते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा करो, सुबह उठ के पढ़ा करो। चीज़ें लंबे टाइम तक मेमोराइज़ रहती है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस चीज़ को मैं फ़ॉलो कर सकूँ। और शायद आपने ये भी सुना होगा कि लिख के याद करो, तो मैं कभी कभी वो भी कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को लिख कर याद करूँ। आज पॉलिटी करते टाइम मुझे अमेंडमेंट्स दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना अमेंडमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए। मैंने सारे अमेंडमेंट्स को तो नहीं लिखा है, लेकिन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है और जो मैंने PYQs में देखा है, उसी के हिसाब से मैंने उसे एक अलग किया है। आपको पता होगा कि मैं इस चीज़ पे अभी फ़ोकस कर रही हूँ। मैं चीज़ों को पॉइंट आउट करके उसे अलग रख रही हूँ, ताकि जब लास्ट टाइम पे मैं रिवीज़न करूँ तो लास्ट टाइम रिवीज़न में थोड़ी आसानी हो। तो मैं सारे अमेंडमेंट्स को अब लिख लूँगी एक जगह, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा है मैंने बस उसे ही लिखा है। ऑनेस्टली थ्योरी रिवाइज करते करते ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, स्पेशली जब आर्टिकल्स याद नहीं रहते। आर्टिकल्स नंबर मुझे कभी याद नहीं रहते, बहुत कंफ्यूजिंग है। और अमेंडमेंट भी मुझे याद नहीं रहता। कल मैंने फंडामेंटल राइट्स DPSP रिवाइज कर लिया है, बिकॉज़ ये टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कहे तो ये बेसिक है जो कि आपको आना ही आना है, और हर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। उसके बाद फिर मैं बिहार करंट अफेयर्स देखने लग गई थी, और फिर द हिंदू पेपर का एनालिसिस, जो कि डेली रूटीन है। और आप लोग भी करते ही होगे करंट अफेयर्स से। आप लोग बताओ, आप लोग किससे करंट अफेयर्स करते हो? मुझे तो प्रशांत सर इनफ लगते हैं, मैं उनका वीडियो देखती हूँ। और बिहार से रिलेटेड अगर कुछ देखना होता है तो मैं संस्कृति IAS या दृष्टि IAS को फॉलो करती हूँ। और कभी कभी स्टडी IQ को भी देख लेती हूँ, जबकि मैंने सब्सक्रिप्शन स्टडी IQ का ले रखा है।
पर करंट अफेयर्स के लिए मैं उसे फॉलो नहीं करती हूँ। मैं करंट अफेयर्स के लिए बस प्रशांत सर को ही देखती हूँ और थोड़ा बहुत यूट्यूब से दृष्टि का और संस्कृति IAS का देख लेती हूँ। और आज मेरा फास्ट था तो मुझे कुछ खाना नहीं था, तो यही मेरा आज ब्रेकफास्ट था। और उसके बाद मैं सेकंड सेशन के लिए बैठ जाती हूँ, जो कि मैं ज्योग्राफी करने बैठती हूँ, क्योंकि पॉलिटी तो पूरे दिन पढ़ना पॉसिबल है नहीं, एक दिन में तो वो होने से रहा, इसलिए मैं फिर ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाती हूँ। ज्योग्राफी अभी मेरा काफ़ी पेंडिंग है, तो अभी मेरा ज्योग्राफी चल रहा है। बैकलॉग्स कम होने लगे हैं तो थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। आज का टारगेट परफेक्शन नहीं है, बस प्रीवियस डे से बेटर बनना है। इवनिंग तक एनर्जी लो हो जाती है, बट पढ़ाई जारी रखना इम्पॉर्टेंट है अभी। होल डे प्रोडक्टिव रहना इम्पॉसिबल होता है, बट इवन अ फ्यू फोकस्ड आवर मैटर अ लॉट। आज सरप्राइजिंगली काफ़ी कम हो गया है। फिर इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैं खाना खाने बैठ जाती हूँ और मैं टीवी देख रही थी। आप लोग बताओ ये कौन सा सीरीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैंने सुबह इसे देखना शुरू किया था और अभी तक मेरा वही चल रहा है। और उसके बाद फिर मैं लास्ट नाइट सेशन के लिए बैठ जाती हूँ, जो मेरा बिहार स्पेशल होगा। और मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि बिहार स्पेशल को कवर कर सकूँ। बिहार स्पेशल में मेरा हिस्ट्री बचा है, पॉलिटी हो चुका है और ज्योग्राफी भी हो चुका है और इकोनॉमिक्स थोड़ा बचा है, लेकिन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको तो पता है हिस्ट्री कितना इम्पॉर्टेंट है BPSC के लिए। सिर्फ बिहार स्पेशल में मेरा हिस्ट्री बचा है, बिहार ज्योग्राफी और बिहार पॉलिटी हो चुका है और इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत बचा है। और आर्ट एंड कल्चर तो लास्ट मोमेंट पे मैंने करने का सोचा है, और मैं इसको क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है बिहार जनरल नॉलेज करके, मैं उससे कंप्लीट कर रही हूँ। और हिस्ट्री में मेरा अभी एंशिएंट हिस्ट्री ही चल रहा है, अभी मिडिवल हिस्ट्री बचा है, मॉडर्न हिस्ट्री बचा है। जबकि मॉडर्न हिस्ट्री इतना वास्ट है, उसका सिलेबस इतना वास्ट है। और BPSC के लिए हिस्ट्री कितना इम्पॉर्टेंट है आप सभी जानते ही होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है और बिहार स्पेशल से तो 25 to 30 क्वेश्चंस हर साल आते ही हैं, शायद कभी कभी कुछ ज़्यादा भी हो जाता है। आप बताओ आपका प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, आप क्या कर रहे हो? मुझे तो लगता है अभी मैं बहुत पीछे हूँ और इस साल मैं एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, मैं इस कन्फ्यूज़न में भी हूँ। देखते हैं क्या होता है। Waking up at 4 won't magically fix your life, but disciplined habit definitely helps. So yeah guys, that was my 4 AM productive study blog. So if you are struggling with the studies or a productivity, just remember, start small and stay consistent.